बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है हज़रत जुनैद बगदादी की हयात मुबारका में पेश आने वाले वाक़यात। हज़रत जुनैद बगदादी की हयात मुबारका में पेश आने वाला हर वाक़या दर्स इबरत था या कुदरत की तरफ से दिया जाने वाला एक नाकाबिले फ़रामोश सबक। एक बार हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद शोनीज़ा में तशरीफ़ फरमा थे और किसी जनाजे के मुंतज़िर थे। इसी दौरान मस्जिद में एक फ़कीर दाखिल हुआ और इसने लोगों से मांगना शुरू कर दिया। फ़कीर का ये रंग देखकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में सोचा, काश ये शख्स किसी एक के सामने अपनी हाजत बयान करता और इस तरह तमाम लोगों के आगे हाथ न फैलाता। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि मैदान में एक जनाज़ा लाया गया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज जनाज़ा अदा की और घर तशरीफ़ ले आए। फिर जब आप रात को सोए तो एक अजीब मंज़र देखा। हज़रत जुनैद बगदादी एक कमरे में तशरीफ़ फरमा हैं। अचानक एक गोशे से कुछ लोग बरामद हुए। वो एक लाश को उठाए हुए थे। फिर वो लाश हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखी गई। आप बड़ी हैरत और ख़ामोशी से अजनबी इंसानों का ये अमल देख रहे थे। जुनैद, इसका गोश्त खाओ। अजनबी लोगों ने आपको मुखातिब करते हुए कहा, मैं मुर्दाखोर नहीं हूँ, फिर इस मुर्दे का गोश्त किस तरह खाऊं? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने नाखुशगवार लहजे में कहा, कल जिस तरह मस्जिद में बैठकर खाया था इसी तरह खाओ। ये कहकर वो अजनबी लोग चले गए, मगर लाश वहीं रखी रही। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन समझ गए कि इन्हें इस तरह तंबीह की जा रही है। आपने गौर से लाश की तरफ देखा। यह उसी फ़कीर की लाश थी जो मस्जिद में भीख मांग रहा था और उसे देखकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में सोचा था कि काश ये शख्स किसी एक के सामने अपना दस्त तलब दराज करता। ये एक किस्म की गीबत थी और गीबत के बारे में हक़ ताला शानहू इरशाद है, जिसने किसी इंसान की गीबत की गोया इसने अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अजनबी लोगों ने इसी तरफ इशारा किया था। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद कलामी के अंदाज़ में कहा, ये तो गीबत की सज़ा है। बेशक इस फ़कीर की तरफ से मेरे दिल में बुरा ख़याल गुज़रा था, मगर मेरे दिल की बात ज़बान तक नहीं आई थी। फ़ौरन ही एक सदाए गैब सुनाई दी, जुनैद, तुम जिस मर्तबे के इंसान हो, इसके दिल में इस किस्म का ख़याल गुज़रना भी वैसे ही गुनाह है जैसे कि किसी दूसरे इंसान से अमली तौर पर सरज़द हो। ये सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर रुक़्क़त तारी हो गई और आप निहायत आजिज़ी के साथ तौबा की, ऐ अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया है। अगर तूने मुझे माफ़ नहीं फरमाया और मेरे हाल पर रहम नहीं किया तो मैं खसारे पाने वालों में शामिल हो जाऊंगा। जैसे ही हज़रत जुनैद बगदादी की ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, वो लाश गायब हो गई। ये गीबत तो सिर्फ सोच का आना था। हम तो अब कितनी बड़ी बड़ी गीबतें मुंह से कर बैठते हैं और पीछे गुनाह का एहसास भी नहीं होता और तौबा भी नहीं करते। अल्लाह पाक हम सबको गीबत से बचने की तौफीक अता करे और पीछे जो वक्त हमने इन्हीं बुराइयों और इन्हीं गुनाहों में गुजार चुके हैं, अल्लाह पाक उनको अपनी गैब से, अपने रहम करम से माफ़ कर दे। आमीन सुम आमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने का मौका मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हज़रत जुनैद बगदादी की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।